बोधि दुर्लभ भावना। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी। नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। अब यहाँ पर बोधि दुर्लभ भावना की भावना यहाँ पर भाई हुई है। अब यहाँ दुर्लभ से है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी। अब इस संसार में कितनी दुर्लभ है इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना। इसी बात को यहाँ पर कह रहे बोधि दुर्लभ भावना। धन कन कांचन राज्य सुख सबई सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। देखो इस संसार में धन दौलत सोना चांदी राजा महाराजा चक्रवर्ती का सिंहासन प्राप्त करना ये बहुत सुलभ है और सुलभता से ये सब प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस संसार में दुर्लभ यदि कोई चीज़ है तो वह है यथार्थ ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना ये बहुत दुर्लभ है। और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना जरूरी है और सम्यक दर्शन के बिना यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए संसार में परिभ्रमण करने वाले उस जीव को ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद ही सम्यक ज्ञान की बारी आती है। और सम्यक ज्ञानी तो वो तभी कहलाएगा जब दर्शन उसका पूर्ण रूप से रहेगा। इसलिए संसार में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि संसार में कितनी दुर्लभ चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम संसार के एक एक चीज़ की ओर हम दृष्टिपात करते हैं, हम कहाँ से कहाँ तक यात्रा करते हुए आए हैं, इसका यदि आकलन करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा दुर्लभ लई जो चिंतामणि यो पर्याय लही त्रसतनी लट पिपिल आदि शरीर धरी धरी मर्यो सही बहुपी। दुर्लभ ये चिंतामणि रत्न के समान इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया है। और ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, जिस प्रकार चौराहे पर रत्न का मिलना दुर्लभ है, उसी प्रकार इस संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण करने वाले इस जीव को मनुष्य पर्याय का मिलना दुर्लभ है। इस ऐसे इस मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया है तो वह एक दुर्लभ रत्न है। ये मनुष्य पर्याय एक ऐसा रत्न है, ये बार
बार नहीं प्राप्त होता, क्योंकि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए और वो निगोद से यात्रा करते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और वहाँ से यात्रा करते हुए यहाँ तक आए हैं, और यहाँ आने के उपरांत भी यदि हमारी आंखें यदि नहीं खुलती है तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी उस यथार्थ ज्ञान को हासिल करने का हमने प्रयत्न नहीं किया, उसको प्राप्त करने के लिए हमने कोई यत्न नहीं किया, और इसीलिए तो हमारा ये दुर्भाग्य माना जाता है। क्योंकि तभी भी अभी भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है कि हम तो एक सन्मार्ग पर चले, हम अपना आत्मा का उद्धार कर ले, और आत्मा का उद्धार करने के लिए सत्संग और सानिध्य जो प्राप्त होता है उसका लाभ उठाए और अपना आत्मा का कल्याण कर ले, क्योंकि ये भावना ये दुर्लभ है। इसीलिए तो यहाँ करे दुर्लभ है निगोद से स्थावर अरुद्रस गति पानी। अब विचार करो, अनंत काल से निगोद पर्याय में आपने वास किया और वहाँ पर आप रहे, और पुण्य उदय में वहाँ शुभ लेशा के कारण वहाँ से निकल करके निगोद से निकला, स्थावर पर्याय को प्राप्त कर लिया। स्थावर में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इन पर्याय को प्राप्त करता रहा, और उसमें भी असंख्यात वर्ष व्यतीत हो गए, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, क्योंकि एक एक इंद्री, और एक एक इंद्री में कितनी सारी जातियां हैं। एक इंद्री वृक्ष तो कितने प्रकार के हैं, और सभी पर्यायों को प्राप्त करना, एक इंद्रिय पर्याय में उन सभी पर्यायों को प्राप्त करना, और एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लिया, लेकिन एक इंद्रिय से दो इंद्रिय प्राप्त करना और दो, क्योंकि एक इंद्रिय में भी पृथ्वी का एक अलग, जल का एक अलग, जल का पर्याय में प्राप्त करना, और उसमें भी जल का ही जीव में भी अलग अलग क्वालिटियाँ, अलग अलग जगह के अलग अलग स्थान को लेकर के उसकी परिस्थितियाँ निर्माण होती है। समुद्र का खारा पानी का, तालाब का पानी, और अलग अलग ओशन है, अलग अलग समुद्र है, उनका अलग अलग पानी का जो स्थिति होती है, उस स्थिति में वहाँ पर वह रह करके केंद्रीय पर्याय को प्राप्त कर लेता है, और वहाँ का वह कष्ट सहन कर लेता है। फिर जलकाय, अग्निकाय जीव में भी चला जाता है, तो अग्निकाय जीव में भी अनेक प्रकार की उसमें भी वैरायटी और क्वालिटियाँ, तो उन सभी पर्यायों को प्राप्त करता हुआ फिर वायुकाय जीव में आता है। तो वायुकाय में तो हवा तो बहती रहती है, उसमें अलग अलग प्रकार की हवा हैं। एक तो जो तूफान आ जाता है, तूफान का जो हवा अलग है, सामान्य हवा बहने वाली अलग है, एक मंद मधुर हवा चलने वाली अलग है। सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है, लेकिन उसमें जातियाँ भी अलग अलग होती है, क्योंकि वह हवा चलती है तो उसमें एक ही जीव नहीं रहता। वह हवा वायु को प्राप्त होने वाले जो जीव है वह सभी उसके साथ बहते रहते हैं। समुद्र में जो जल है, तो इतना सारा जल का कोई एक ही जल जीव रहेगा क्या? अब ये है कि उसका तो अपन समझ नहीं सकते कि उस जल का एक जीव है, तो जल काय में कौन सी किस प्रकार का कैसे जीव रहते हैं। अब ये कि नहीं अनेक जीव रह जाते। अब हमारे में तो समझ में आता है कि ये फलाना व्यक्ति का अलग अलग पहचान हो सकती है, लेकिन उस जल का जीव में कैसी पहचान होगी? एक बूंद में भी बूंद का अस्तित्व है, वह उसमें भी जीव है, लेकिन वह जीव तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग जैसे पहाड़ है, पृथ्वी का ही है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, वनस्पतियों में भी सभी पर्याय आ जाएगी। तो सभी पर्याय में प्राप्त हो करके वह एकेंद्रीय पर्याय में कितना दुख सहन कर लिया। अब पृथ्वी का बनेगा तो पहाड़ ही उसका पृथ्वी का पहाड़ भी आ जाता है। पहाड़ में भी चट्टान शिलाएं हैं,
जो एक साथ है तो उसमें भी वह पृथ्वी का जीव रह सकता है और मर करके दूसरा उसमें उत्पन्न हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन पहाड़ तो वही रहेगा, लेकिन जीव उसमें आता जाएगा, बदलता रहेगा। तो ये एकेंद्रीय पर्याय में कितना कष्ट उन्होंने वहाँ पर सहन कर लिया। और निगोद से निकल करके थावर अरु त्रस गति पानी, और वहाँ से निकल करके वह त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया। और त्रस पर्याय को प्राप्त करना है तो कर लिया तो वहाँ पर दुर्लभ लई जो चिंतामणि यो पर्याय लही त्रस तनी लट पिपिल अली आदि शरीर। देखो त्रस पर्याय में भी दो इंद्रिय आदि, लट है, पिपिल यानी चींटी है, आदि शरीर दो इंद्री, तीन इंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री आदि एक एक पर्याय को दुर्लभता से वह प्राप्त कर लेता है। और वह उसमें भी उनके कितने सारे भेद हैं, दो इंद्री के भी कितने सारे जातियां हैं, कितने सारे भेद हैं, उन सभी पर्यायों को प्राप्त कर लेता है। और नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। और संसार में प्रत्येक जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना चाहता है। स्वर्ग के देवता भी वह मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लाने तरसते हैं। स्वर्ग के देवताएं जो सम्यक दृष्टि है वह कहते हैं कि कब हमें मनुष्य पर्याय मिले और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके कब हम संयम को धारण करें और हम अपना आत्मा का कल्याण कर ले। इस प्रकार की वह भावना भाते रहते हैं और निरंतर इस प्रकार उनकी भावना बनी रहती है और चलती रहती है। इस प्रकार करते करते कितने सागरों को आयु वहाँ पर व्यतीत करना पड़ता है। 33 सागर की आयु, और 33 सागर में एक सागर की आयु कितनी है? एक सागर की परिकल्पना यदि करने चले जाए तो हम ऐसा कथन तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक सागर का मतलब कितना बड़ा, कितने वर्ष उसमें निकल जाते हैं। क्योंकि उसके पहले तो पल्य आता है, एक व्यवहार पल्य, एक उद्धार पल्य, एक अद्दा पल्य आता है, और इनके 3-3 गड्ढे हैं। 3-3 गड्ढों में उसका जो विश्लेषण रहता है, और उनमें भी एक गड्ढा 1 योजन लंबा चौड़ा और घेरा, जिसमें भोग भूमि के 7 दिन के मेंढे के जो बच्चा है उसके बाल को, उसके एक बाल को तोड़ करके उसके टुकड़े टुकड़े इतना करो कि दोबारा उसका टुकड़ा न हो सके, इतने बारीक टुकड़े करो। भोग भूमि के मेंढे के बाल के क्यों नहीं? और भोग भूमि के मेंढे के बाल को यहाँ पर बता रहे, इसका मतलब कि वहाँ भोग भूमि में जो मेंढा है वो कर्म भूमि में रहने वाले मेंढे से भी और पतला बारीक होता है। इसीलिए उस मेंढे का उदाहरण यहाँ दिया है कि उसको कैंची से इतना टुकड़े करो कि जिसके दोबारा टुकड़े न हो सके। ऐसे उन टुकड़े किए हुए उन बालों से उस गड्ढे को भर दो और ठूस ठूस करके भर दो, और फिर उसमें से 100 साल में एक बाल का वह टुकड़ा निकालो। इस प्रकार उस गड्ढे में जितना बाल के टुकड़े हमने भरे हैं ना, वह निकल जाए तो वह एक पल्ले, एक व्यवहार पल्ले हो जाता है, एक पल्ले की आयु। और फिर उससे जो हमने टुकड़ा किया है उसको बुद्धि के द्वारा और टुकड़ा करिए, बुद्धि से असंख्यात टुकड़े करिए और फिर उनको गड्ढे में भर दीजिए। असंख्यात टुकड़े फिर साल में एक एक टुकड़ा निकालते जाओ, फिर वह अद्यापल्य हो जाएगा। फिर इसी प्रकार और बुद्धि के द्वारा उसको करोड़ों टुकड़े कर लीजिए, उद्धार पल्य। इस प्रकार वो व्यवहार पल, अद्यापल्य, उद्धार पल्य, और ऐसे असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्यापल्य हो जाता है। और ऐसे 10 अद्यापल्यों का
एक सागर हो जाता है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी उसकी कहानी है, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि 1 अरब को तो जानते हो, 1 अरब में कितना होता है। सामान्य से समझ लो कि कितना लंबा चौड़ा यह आयु हो सकती है कि 1 अरब को 1 अरब से गुना कर दीजिए, जो राशि आ जाएगी वह भी 1 सागर से बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत कम संख्या है, लेकिन उदाहरण समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये सागर होता है। तो इतनी सागर तक वहाँ नरकों में, दुर्गति में तुम्हें सहन करना पड़ा, उन पर्यायों में व्यतीत करना पड़ा। निगोद में ऐसे असंख्यात सागरोपमायु वहाँ पर हमने व्यतीत कर लिया। अब विचार करो, 1 अरब को 1 अरब से गुना कर दीजिए, कितनी राशि आ जाएगी? तुम्हारा कंप्यूटर भी उसमें काम करेगा क्या भाई? हाँ, तो जो राशि आएगी अब उतनी राशि, और अब वो तो पूरा सागर नहीं है, वो पूरा सागर नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे हमने बता दिया, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने से जो राशि आ जाएगी वह राशि भी उस सागर से बहुत कम है। लेकिन हमारे लिए 1 अरब यानी बहुत ये हो जाता है। 1 अरब यानी उसकी संख्या तो बहुत हो जाती है, और उसको 1 अरब को 1 अरब से गुना करने पर कितना आ जाता है? अब जैसे 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की आयु पहले इसके उत्तम भूमि के 4 कोड़ा कोड़ी की है। 4 कोड़ा को 4 करोड़ को 4 करोड़ से गुना करो, जो राशि आएगी उतने सागर प्रमाण। तो इसी प्रकार जो ये चतुर्थ काल आता है वह 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो राशि आती उतने सागर प्रमाण वह चतुर्थ काल है। और उसमें कितने उम्र चली गई, आदिनाथ भगवान से लेकर के 1 करोड़ पूर्व होने को आ गया, क्योंकि 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ होता है उसमें। और पंचम काल 21,000 वर्ष का, और छठा काल 21,000 वर्ष का। बस इतनी में तो हम घबरा गए, हमने अस्तित्व हमारा समाप्त हो गया इसमें, क्योंकि इतने सागरोपम आयु तो हमने पहले व्यतीत करके आए। और चतुर्थ काल में देखो पूर्व कोटि की आयु होती है, पूर्व कोटि यानी 84 लाख वर्ष पूर्व आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व। ये भी बहुत लंबी चौड़ी आयु हो गई। अब 84 लाख वर्ष पूर्व इसकी गिनती कैसे करोगे भाई? अब ये कहते लाख है, करोड़ है, फिर अरब है, अरब के बाद खरब आता है, खरब के बाद नील आता है, नील के बाद महानील आता है, फिर एक पद्म आता है, पद्म के बाद महापद्म आता है, और उसके बाद शंख आता है, शंख के बाद महाशंख आता है। और ऐसे महाशंख के 100 महाशंख के मिल करके फिर एक पर्व होता है। फिर ऐसे 84 लाख पर्व का एक पूर्व हो जाता है, पूर्वांक, और फिर पूर्व हो जाता है। यानी फिर 84 लाख वर्ष पूर्वांक का एक पूर्व होता है। अब एक पर्व हो गया, एक पर्व कितना हो गया? ऐसे कई शंख मिल करके एक पूर्व हो गया, पूर्वांक। और ऐसे पूर्व 84 लाख वर्ष पूर्व का एक पूर्वांक होता है, और 84 लाख पूर्वांक का एक पर्व होता है। जैसे आदिनाथ भगवान 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु, तो उसमें 84 लाख पूर्वांक का एक पूर्व होता है। और ऐसी आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की थी, एक पूर्व नहीं, 84 लाख वर्ष पूर्व। यानी कितनी लंबी आयु है, और ये दीर्घ आयु।
अब आप तो हक्का बक्का रह जाए और तुम्हारे 100 साल की भी उम्र नहीं है, और 100 साल की उम्र में तुम तो इस प्रकार की सोच रहे हो कि कितनी हम इस जीवन में थोड़ा सा भी 10-20 साल की उम्र में कितना सारा पाप करते हैं और दुर्गति को चले जाते हैं, और वहाँ सागरोपम आयु के लिए नरकों में भोगने के लिए चले जाते हैं। ये इंसाफ ही नहीं है। भाई पुण्य करोगे तो भी सागरोपम आयु मिलेगा, और पाप करोगे तो भी सागरोपम आयु तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। विचार करो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। 25-30 साल तो ऐसे ही पढ़ने पढ़ाई में निकल जाता है, फिर इसके उपरांत कमाने का समय आ जाता है, तो 25-30 साल ही तो अपनी ज़िंदगी में कमा लेते हो, और 25-30 साल में तुम कितना पाप करते हो उस धन को कमाने के लिए। यानी 60 साल की उम्र में तो बूढ़े तो हो ही जाते हो, और वहाँ दुकान में बैठने लायक तो रह ही नहीं जाते, क्योंकि उसके बाद तो बेटा आ जाता है। और फिर 30 साल में इतना पाप कर लिया कि जो नरकों में जाने लायक सागरोपम आयु का दुख भोगने के लिए आपने टिकट बना ली। हाँ, तो विचार करो कि इस प्रकार की हम पाप करते सिर्फ 30 साल की उम्र में, सिर्फ 30 साल में वो पाप करते जो हमने सागरोपम आयु नरकों में जाकर के भोगने के लिए पाप कर लेते हैं। हाँ, कम से कम विचार तो करो, ऐसे पाप करने से क्या होगा भैया। करना है तो जिंदगी में तुम अच्छा कर्म कर लो, पुण्य कर लो, और सत्कार्य कर लो, परोपकार का काम कर लो, तो कम से कम वो पुण्य तुम्हारे साथ में आएगा, तो वही पुण्य तुम्हारे लिए सागरोपम आयु तक स्वर्ग में सुख और शांति से जिंदगी देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और कम से कम दुख में जा करके कष्ट भोगने की अपेक्षा से स्वर्ग में जाकर शांति से जिंदगी जी ले, और फिर इसके उपरांत धर्म ध्यान और करते चले जाओ, और वहाँ से विदेह क्षेत्र चले जाओ, भगवान का साक्षात समूह शरण में जा करके उनका उपदेश सुन लो, और चेतना जागृत हो जाएगी। फिर भावना करते रहो फिर मुनि बनने की। हाँ, अरे फिर मुनि धर्म पा करके अपना आत्म कल्याण की भावना करो, और फिर तो आत्मा का उद्धार के लिए फिर तरस जाओगे, भाई कब मैं जा करके मुनि बनूं, मैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त करूं। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, यानी स्वर्ग का वह देवता उस नर काया को प्राप्त करने के लिए वह तरस रहा है, और हम सुर काया को नरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। यानी मनुष्य भी ऐसा है कि स्वर्ग के सुख पाने के लिए तरस रहा है, स्वर्ग में देवता बनना चाह रहा है। अरे देवता का विकल्प मत करो, तुम तो अच्छा कर्म करते चले जाओ, अपने आप तुम्हारे लिए स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग को मांगने से नहीं मिलता, जिंदगी में पाप करते चले जाओ, और अन्याय और अनीति से आप धन कमाने के लिए अपना कार्य करो, और ये कहो कि हमें स्वर्ग मिले, तो काहे का स्वर्ग मिलेगा तुम्हें भाई। हाँ, कम से कम विचार करो कि ये स्वर्ग का जो सुख है सागरोपम, वो भी 33 सागर उत्कृष्ट आयु है, और 33 सागर की उत्कृष्ट आयु, एक सागर तो ठीक है, लेकिन 33 एक सागर तो आपको समझ में आ गया कि ये कितना लंबा चौड़ा है, और 33 सागर की आयु वहाँ जो देव रहते हैं सर्वार्थ सिद्धि में, वह ऐसे तत्व चर्चा में अपना समय निकालते हैं, और वह भी अपने आपस में बैठ करके ऐसी चर्चा करते रहते हैं कि उनके जीवन काल में एक प्रश्न जो किया वह प्रश्न उनके जीवन काल में दोबारा नहीं आता। ऐसी तत्व चर्चा वह 33 सागर तक वह पूरा कर लेते हैं। तो विचार करो वह कितना धर्म ध्यान में और तत्व चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हुए फिर भी वह मनुष्य पर्याय को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वहाँ पर असंयम है, संयम नहीं है, भले सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हुआ। क्योंकि आपने जो यहाँ पर पुण्य कर्म किया है उस पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए सर्वार्थ सिद्धि की आयु तुम्हें मिली है।
और वहाँ पर मिली है तो वहाँ आयु पूरी करके आना पड़ेगा। वहाँ अकाल में भी आप ये सोचो कि मैं अकाल में मर करके आत्महत्या करके जल्दी मैं पहुँच जाऊँ, नहीं, ऐसा मर नहीं सकते। वहाँ पर न नरकों में मर सकते न स्वर्ग में मर सकते हो, अकाल में मरण नहीं है वहाँ पर। वहाँ पूरी आयु कर्म के आयु पूरी करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो पुण्य कर्म किया उस पुण्य को भोग के आना पड़ेगा। और जो आपने यहाँ पर पाप कर्म किया है वह नरकों में जाओगे तो वहाँ से भी आपको भोग के आना पड़ेगा, ऐसा बीच में छुटकारा नहीं है। वहाँ नरकों में तिल तिल करे जो देखे खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। वहाँ नरकों में असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे नारकी को भिड़ाने का काम करते हैं और उसके पूर्व जीवन के प्रसंगों को याद दिलाते हैं कि देखो ये तुम्हारा शत्रु है। वो भले ही वो उसकी माँ भी वहाँ यदि जाती है, दोनों यदि निमित्त संयोग से माँ और बेटा भी वहाँ यदि पहुँच जाता है तो असुर कुमार जाति को उसको कह देते, देखो वो माँ उसको याद दिलाते, देखो माँ तुम्हारी आंखें फोड़ रही थी। जिस समय माँ बचपन में गोदी में रख करके उसको लिटा करके हाथ पकड़ करके वो आँखों में आंखें फाड़ करके काजल डालती है तो उसमें उंगली से उसमें ये करती है, तो वह असुर कुमार जाति का देव उनको कहता है, देखे तेरी ये माँ तेरी आंखें फोड़ रही थी। और उसका विभंग अवधि ज्ञान है, अरे स्व अवधि ज्ञान तो है नहीं, विभंग अवधि ज्ञान है। विभंग अवधि ज्ञान से उसको तो ऐसा ही लगता है, अरे वो अवधि ज्ञान में देखता है, अरे माँ ने हमारी आंखें पकड़ करके उंगली डाल रही है, मेरी आंखें फोड़ रही थी, अरे मैं अब दिखाता हूँ। और वह विक्रिया से शस्त्र बना करके उसको आँखों को फोड़ने का काम करता है। ये एक दूसरे को वहाँ कुछ भी ये कहो कि ये माँ है या भाई है, वहाँ कोई दया माया नहीं है किसी के प्रति, वहाँ तो शत्रुता ही दिखाई जाती है। और विभंग अवधि ज्ञान से उनको वही दिखता है कि ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा लिए ऐसा व्यवहार किया था। अब अच्छा काम भी किया ना, उसका उल्टा अर्थ निकलता है। उनका जो ज्ञान है ना विभंग अवधि ज्ञान, उससे उनका उल्टा ही अर्थ निकलता है। और फिर वह एक दूसरे के साथ तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी तिल के बराबर टुकड़ा कर देता है इतने गुस्से में आकर के, फिर भी मरण नहीं है। अकाल में वह पूरा इकट्ठा हो जाता है, पुनः वह शरीर वह विक्रिया शरीर निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार पारा इकट्ठा हो जाता है तो एक हो जाता है, वैसा ये विक्रिया शरीर होती है। इसलिए नरकों में न सुख है न कहीं पर भी सुख है। रव रव नरक में जाओगे तो वह कुंभिपाक नरक में तो तला जाएगा, वह उबलते हुए तेल में उसमें आपको डुबो दिया जाएगा। जिस प्रकार भुजिया डुबोते हैं ना, भुजिया तलते हैं, वैसे तला जाएगा। और यहाँ पर तुम पाप करते हो और महिला से दुष्कर्म करते हो तो वहाँ पर लोहे की महिला के पिंड को गरम तपा देते हैं, और ऐसे तपा देते लाल लाल सुर्ख होने के उपरांत उस लोहे के पिंड से आलिंगन दिलाया जाता है। क्या होगा? जल करके तो ये हो जाएगा, वो पीड़ा वो दुख कष्ट उसको हर पल मिलेगा, हर पल तक, जब तक उसका कर्म का उदय में चलता रहेगा तब तक उसके लाने उसी प्रकार का दुख उसको सहन करना पड़ेगा, उसी प्रकार का कष्ट उसको झेलना पड़ेगा। इसीलिए वो नरकों में किसी प्रकार का सुख शांति नहीं है। इसीलिए वहाँ नरकों में जो दुख है उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। विचार करो, नरकों में ये जीव अनंत कितने सागरोपमायु तक दुख सहन करता है, और मनुष्य पर्याय में कितना समय उनने ये किया। क्योंकि अब 30 साल में ही ज़्यादा धन कमाने की लालसा रहती है, और उसी में वो पाप करता है। पूरे टाइम भी पाप नहीं करता, लेकिन उसमें पाप की प्रवृत्ति के होने के कारण वह हमेशा मन के द्वारा हिंसा ज़्यादा कर लेता है।
क्योंकि हर बार उसके मन में यही रहता है कि ये ऐसा करना पड़ेगा, वह प्लान बनाता है, ये इसको हटाना पड़ेगा, इसको इसके साथ ऐसे सौदा करना पड़ेगा, इसे ये करना पड़ेगा, और वो सोचता है कि इसको कमाने खिलाने ये व्यक्ति बीच में अड़ंगा डाल रहा है ना, अब इसको पूरा सफाया करो, ये करो, वो करो, ये प्लान बनाता है। भले ही वो प्लान सक्सेस हो या न हो, लेकिन उसका पाप का बंद वह कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे विचार के साथ रहता है, वह इसमें मन में इस प्रकार के भाव ही नहीं लाता। वह अच्छा कर्म न्यायपूर्वक वह करता है। भैया अपने हिस्से में जो है और जो हम खरीद सकते हैं, जो कर सकते हैं, वही काम करता चला जाता है, तो वह पुण्य का संचय उसका बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये संसारी प्राणी इस बात को नहीं समझ पाता और वो पाप करता चला जाता है, और 30 साल में वह इतना पाप कर लेता है कि वह नरक की यात्रा करनी पड़ती है। और नरक में भी, पहले नरक में कम से कम, सबसे कम आयु 10,000 वर्ष की है। 10,000 वर्ष, कम से कम आयु 10,000 वर्ष, और अधिक से अधिक पहले नरक में 1 सागर या 3 सागर ऐसा है, 3 सागर की आयु। फिर 7वें नरक में 33 सागर की आयु। विचार करो, आप क्या करना चाहते हो? नरक में जाना चाहते हो? नहीं, टिकट तो वही कटवा रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, कभी थोड़ा सा सत्कार्य करने का विचार तो कहीं नज़र तो आता नहीं है। महाराज जी तो इतने बोल करके थक गए, कोई असर ही नहीं पड़ रहा। जैसे पत्थर के ऊपर पानी जितना भी डाल दो, जितना भी उपदेश दे दो, तो वह गीला ऊपर से मात्र हो जाता है, और एक आधा घंटे में वह सूख करके पूरा लेवल हो जाता है। और वह तो फिर वो पत्थर में तो कोई वह नमी तो नज़र नहीं आती है। भैया, तो हमारा दिल, हमारा हृदय तो रुई के समान होना चाहिए, रुई के समान होना चाहिए। रुई में ये यदि वह भीग जाती है तो पानी सोख करके रखता है, अपने भीतर रखता है। मिट्टी भी है तो वो कुछ समय के लिए गीली हो जाती है, लेकिन जैसे ही धूप पड़ जाती है तो वो भी रुकी हो जाती है। लेकिन रुई एक ऐसी चीज़ है, पानी को लेकर के भी उसमें वो बना करके रखती है। ऐसे हमारा मन होना चाहिए, तो उसमें तो सद्भाव के, प्रेम के, वात्सल्य के, आत्मीयता के उसमें बीज निकलते हैं, और उसी में तो आत्म कल्याण का मार्ग निकल जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए जो अपने द्वारा, अपने निमित्त से किसी भी जीव को किसी प्रकार का कष्ट और दुख न हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति करना चाहिए। और किसी को कष्ट, यहाँ तक कि चींटी को भी दुख न पहुँचे, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि चींटी यदि घर में यदि झाड़ू लगाते समय आ जाती है तो उसमें भी सावधानी रखना चाहिए। पोंछा लगाते समय भी ये सावधानी रखना चाहिए, ताकि आप झाड़ू पोंछा क्योंकि पोंछा लगाने के पहले झाड़ू लगाओ, ताकि कोई भी चींटी वहाँ पर न रहे। इसलिए पहला झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद आप पोंछा लगाते। बिना झाड़ू लगाए यदि पोंछा लगाते, हो सकता है वह चींटियाँ, छोटे छोटे जीव भी वह पोंछे में सिमट जाएंगे और वह पाप तो लगेगा, क्योंकि आरंभ ही हिंसा का त्याग तो लगता है। लेकिन वह श्रावक को क्षम्य है, लेकिन इतना भी क्षम्य नहीं है कि वह पूर्ण रूप से आपको क्षम्य है। वह ये है कि उसके बिना आपका आजीविका नहीं चल सकती है, इसलिए वह आपको क्षम्य है। उतना पाप नहीं लगेगा तीव्रता का, क्योंकि संकल्प के साथ जो पाप लगता है वह संकल्प का पाप वहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर मारने के भाव नहीं है, आपको सिर्फ सफाई करने के भाव है। इसलिए वह हिंसा उस प्रकार की नहीं लगती। इसलिए आप विचार करो कि इस प्रकार थोड़े से उम्र में हम जो पाप करते हैं वह नरकों में जा करके हमारे लिए किस प्रकार का हमें दुख भोगना पड़ेगा, सागरों को आयु तक हमें कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह नाइंसाफ़ी है, यह कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन भैया शास्त्रों में तो आपको जो कर्म किया उसका कर्म
का फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार कहे, सीख गुरु करुणाधार। जो करुणाधारी गुरु है वो बार बार आपको समझा रहे, दुख को दूर करने वाली और सुख को प्राप्त करने वाली आपको उपदेश दे रहे, और उस उपदेश को समझो और उस उपदेश को ग्रहण करने का प्रयत्न करो। और जब आप उसको ग्रहण करोगे तो ही तुम्हारे लिए वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। यह सांसारिक सुख तो एक क्षणिक सुख है, वह क्षणिक सुख है, सिर्फ वह कुछ समय के लिए आपको एहसास जैसा महसूस हो जाता है, लेकिन वह भी एक पानी के बुलबुले के समान है, एक क्षण में उड़ जाता और एक क्षण में विलीन हो जाता है। ऐसा ये संसारी सुख है। इसलिए शाश्वत सुख की ओर हमें जाना है। स्वर्ग का सुख भी वो भी कुछ समय के लिए सुख आपको देता सा नजर आएगा, लेकिन वह भी वास्तविक सुख नहीं है, वह क्षणभंगुर वह भी है, क्योंकि देवताओं का वह सागरोपम आयु भी कब निकल जाता है मालूम नहीं पड़ जाता है। आप बताओ कि आप 50 साल के 60 साल के हो गए, आप बताओ कैसे दिन निकल गए, आपको मालूम पड़ा? आपको जैसे मालूम पड़ता है वैसे ही उन देवताओं के सागरोपम आयु भी कैसे निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इतने वहाँ के सुख साधन में तल्लीन हो जाते उसको छोड़। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वहाँ से 6 महीने पहले, जब मृत्यु 6 महीने पहले आए तो 6 महीने पहले इनकी गले में जो एक मंदार माला होती है वह सूख जाती है, सूख जाती है तो वह तुरंत अवधि ज्ञान से उनको मालूम पड़ता है अब तो 6 महीने बाद मुझे जाना पड़ेगा, अब नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ से वह झांक करके देखता है, क्योंकि ज़िंदगी में वहाँ पर भी जा करके कोई अच्छा काम तो किया है नहीं, वहाँ तो पाप कर्म किया और दुर्गति में रहा। तो वैमानिक देवों को छोड़ करके बाकी देवों की बात आती है तो वैमानिक देव में भी आता है। तो वो वहाँ से छड़ाला के पहली ढाल के आखिरी वाला जो पद्य है उसमें एक चित्र दिया हुआ है कि वह स्वर्ग में बैठा हुआ देव है और वह अपनी खिड़की में से देख रहा है कि मुझे कहाँ पर जाना है। वह देख रहा है बड़ के पेड़ में जाना है, अरे मुझे वहाँ पर जाना है। वैमानिक देव वह सोच रहा है कि भैया मुझे बड़ के पेड़ में, अरे यहाँ का वो दुखी होकर के रोने लगता है पाप, और इतना दुखी होता है कि 6 महीने तक संक्लेश परिणाम करता रहता है, और उतना ही संक्लेश परिणाम होता है जो पेड़ पे जाने योग्य होता है, क्योंकि वहाँ वह पहुँच जाएगा, उस पेड़ में चला जाएगा, वटवृक्ष के पेड़ में चला जाएगा। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह जैसे मंदार माला सूख जाती है तो तुरंत वह समता भाव रखता है और वह अपने मन में विचार करता है एक दिन तो छूटना ही है, ये स्वर्ग का सुख और वैभव ये थोड़ी हमें नीचे जा कर के मिलेगा। इसीलिए वह अपने परिणामों को खराब नहीं करता है तो वह मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेता है। इसलिए स्वर्ग से जो सम्यक दृष्टि जो भी जीव है वहाँ से निकलता है तो यहाँ पर मनुष्य पर्याय को ही प्राप्त कर लेता है, और उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है तो वह भावना उसको याद आती है। जब वहाँ देव पर्याय में रहते हुए मुनि बनने की जो भावना आती है, क्योंकि अनादिकाल के यानी कई भवों में मुनि बनने का जो मुनि बन करके, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाला बिना मुनि बने तो जा नहीं सकता, मुनि बन करके उतने घोर तपस्या करने वाला साधु ही वहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि तक जाता है। तो वहाँ आने के उपरांत वह संस्कार उसके काम आते हैं, और मनुष्य बनने के उपरांत भी वह सात्विक विचारधारा का और निर्मल परिणाम वाला और ऐसा वह गृहस्थ के रूप में जीवन जीता हुआ वह आखिरी में मुनि बन करके तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। वह परिणाम जितना आप निर्मल परिणाम रखोगे, आप छोटे छोटे बातों को लेकर के घर में मियाँ बीवी के बीच में या लड़के और बाप बेटे में झगड़े होते हैं तो
वो एक झगड़े कभी होना नहीं चाहिए, एक प्रेम वात्सल के साथ रह रहे। ऐसी ही यदि मान लीजिए कोई निमित्त आ जाता है, गुस्सा आने लगता है। गुस्सा कब आता है मालूम है? हाँ, कि जब हमारे मन के अनुसार यदि कोई काम नहीं होता है तब गुस्सा आता है। आपने बोला कि हमें 9 बजे हमें भोजन मिलना चाहिए, और 9 बजे यदि वह बना करके तैयार नहीं हुआ तो पारा चढ़ गया। हमने बोला था ना 9 बजे तक आप भोजन तैयार, हमें बाहर जाना है और ये काम करने के लिए जाना है, क्यों नहीं बनाया? फिर वह गाली गलौच और अपशब्दों का भड़मार शुरू हो जाता है। और ये कई बार होता है, और वह भी सुनते सुनते यानी डेली से यही सुनना है, तो फिर वो भी ऐसे ही करते जाते हैं। यानी गंभीरता से कोई काम नहीं करता, न वो उसमें गंभीरता लेते हैं, न ये गंभीरता लेते हैं। तो दोनों तरफ से वह गलतियां होती चली जाती है, और इस प्रकार के कषाय का कर्मबंध के लिए कारण होता चला जाता है। और यही कर्मबंध तो हमारे लिए दुख के लिए कारण बन जाता है। क्योंकि बाप जब बेटे से कहता है कि ये काम करना है, बेटा कहता है भाई तुम्हारा ज़माना अलग है, अब ये ज़माना बदल गया, अब हम अपने हिसाब से करेंगे। वह नहीं सुनता है तो उनको तिलमिलाहट आती भीतर से, लेकिन बेटे के कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मन में वो इस प्रकार की भावना आर्त रौद्र ध्यान हो जाते, संक्लेश परिणाम हो जाते, उसके कारण वह कर्म बांधता है। और यदि उसका वश हो तो उनके ऊपर हाथ भी उठा ले, लेकिन अब बेटा इतना बड़ा हो गया कि अब उनके ऊपर क्या हाथ उठाएगा, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। इसीलिए कितना भी करते चले जाए संसार में दुख ही दुख नजर आएगा। इसलिए नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। और इसीलिए उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। देखो आपके लिए अच्छा उत्तम स्थान मिलना, देश मिलना, और उत्तम देश जहाँ पर धर्म कर्म का अच्छे ढंग से पालन होता हो, जहाँ धार्मिक वातावरण बना रहता हो, जहाँ आर्य सभ्य लोग रहते हो, और सभ्य लोगों के बीच में हमारा जन्म होना और वहाँ पर रहने को मिलना, ये और दुर्लभ है। और यदि मान लीजिए उत्तम देश है जहाँ पर धार्मिक माहौल है, ऐसी जगह जन्म हुआ, लेकिन अच्छे संगति का मिलना ये और दुर्लभ है। और अच्छी संगति भी मिल गई, दुर्लभ है, फिर भी श्रावक कुल को प्राप्त करना ये और दुर्लभ है। क्योंकि एक से जो प्राप्त हो जाता है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते, और कुछ। इसीलिए एक एक चीज़ प्राप्त होने के उपरांत उन चीज़ों को हम प्राप्त करने की भावना करा। अब श्रावक कुल यानी श्रावक धर्म का पालन करना ये कितना कठिन है। फिर भी आपने श्रावक धर्म का निर्वाह करने के लिए आपने श्रावक धर्म को स्वीकार कर लिया, कुछ अनुव्रतों को ग्रहण कर लिया, और अनुव्रतों को ग्रहण करते हुए सब वह अतिथि संविभाग आदि 6 आवश्यक क्रियाओं का आप पालन करने लग गए। फिर उसके बाद दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। देखो श्रावक बन गए, लेकिन फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। देखो यहाँ पर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना और फिर संयम को प्राप्त करना, और वो भी 5वें गुण स्थान को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। श्रावक कुल को तो पा लिया, लेकिन श्रावक कुल में 5 अनुव्रतों का पालन करके 5वें गुण स्थान को प्राप्त करना ये दुर्लभ है। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना। देखो दुर्लभ से यदि श्रावक भी बन गए, श्रावक बनने के उपरांत रत्नत्रय को प्राप्त करना ये और दुर्लभ है।
और रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया और दीक्षा, और उसके उपरांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसे एक पालन करते हुए अनुव्रतों को धारण कर लिया, मोक्ष मार्गी बन गए। लेकिन दीक्षा को लेना यह और दुर्लभ है। इसलिए दीक्षा प्राप्त करना जब और दुर्लभ हो जाता है तो दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव धरना। और देखो उसके बाद आपने दीक्षा धारण कर ली, मुनि बन गए, लेकिन मुनि बन के निर्दोष रूप से मुनि व्रत का पालन करना ये और दुर्लभ है। और शुद्ध भाव को धारण करना ये और दुर्लभ है। अब दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। और ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है ये बोधि ज्ञान को प्राप्त करना, यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। पाकर फिर उसको भी प्राप्त कर लिया, भेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी प्राप्त कर लिया। लेकिन चारित्र तो पा लिया, लेकिन चारित्र वह शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं निभा पाई। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। और यदि आपने वो बोधि ज्ञान को प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान को प्राप्त, भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया, और भेद विज्ञान से जब ध्यान में बैठ जाओगे और वह शुद्ध आत्मा का चिंतन जब करना शुरू कर दोगे तब वह केवल ज्ञान को आप प्राप्त कर लोगे। और जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर लौट करके आप इस संसार में नहीं आने वाले, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव लौट करके संसार में नहीं आता। वो वहाँ से फिर निर्वाण को प्राप्त होकर के इस संसार सागर से पार हो जाता है। इसीलिए हमें उस केवल ज्ञान को प्राप्त करके हमें अपना आत्मा का उद्धार करना है, अपना आत्मा का कल्याण करना है। इसीलिए हमें उस भगवत पद को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य जीवन को हमें सार्थक करना है। कितनी दुर्लभता से हमें यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, लेकिन इस दुर्लभता से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त होने के उपरांत भी हम जाग नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कि हमें अपने मनुष्य पर्याय में, मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है और क्या करने से हमारा आत्मा का उद्धार होगा। लेकिन सिर्फ हम यही सोचते हैं कि हमारा लिए जिंदगी मिली है, हमारे मौज मस्ती करने के मिली है, तो मौज मस्ती करते जा रहे हैं। जिंदगी आधी जिंदगी निकल गई, फिर भी मौज मस्ती अभी समाप्त नहीं हुई, और बूढ़ापे में भी मौज मस्ती करने के विचार आ रहे, तो ये जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। इसलिए दुर्लभ से निगोध है थावर रुद्र से। देखो निगोध से हम निकले हैं और निगोध से त्रस पर्याय को प्राप्त किया। ये सिर्फ 2000 सागर वर्ष के लिए आपको ये त्रस पर्याय मिली है, और 2000 सागर वर्ष के भीतर यदि आप आत्मा का कल्याण नहीं किया तो दोबारा निगोध की ओर आपको जाना पड़ेगा। और निगोध में जाओगे तो वहाँ पर पुनः एक श्वास में 18 बार जन्म लेना और 18 बार मरण को प्राप्त करना। ये जन्म मरण का दुख आपको वहाँ पर सहन करना पड़ेगा। इसीलिए वह जन्म मरण का दुख वहाँ की तो विचार ही मत करो, क्योंकि वहाँ तो अनंत समय तक तो हमने वो निगोध में वास हमारा हुआ है, और सिर्फ 2000 सागर वर्ष के लिए आप त्रस पर्याय प्राप्त किया है। और उसमें यदि आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो पुनः निगोध की ओर यात्रा करना पड़ेगा, और वहीं पर निगोध में फिर जन्म मरण का दुख आपको सागरोपम नहीं अनंत काल तक वहाँ पर रहना पड़ेगा। फिर यदि तुम्हारा शुभ कर्म का उदय आएगा पुनः निकल करके आ जाओगे, और पुनः त्रस पर्याय मिले आते तो 2000 सागर वर्ष का, तब भी आपको 2000 सागर से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आत्मकल्याण के लिए। और 2000 सागर वर्ष में मनुष्य पर्याय सिर्फ 48 बार आपको प्राप्त हो जाएगा। 48 बार मनुष्य पर्याय, और 48 बार में पुरुष पर्याय 8 बार, स्त्री पर्याय 16 बार, और नपुंसक पर्याय 24 बार। अब ये एक दूसरा भी मत है कि 16 बार पुरुष पर्याय, 16 बार स्त्री पर्याय, 16 बार नपुंसक पर्याय, ऐसा भी एक मतभेद आता है। लेकिन जो आचार्य प्रणीत है, इसीलिए 48 संख्या ये फिक्स है, इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं है।
और 2000 सागर वर्ष में 48 बार में भी, और पंचम काल में मिला है वह भी 50-100 साल भी पूरा नहीं है। हाँ, और उसी में 50-60 साल में तो बूढ़े हो गए और नाड़ हिलने लग गई, हाथ पांव हिलने लगले, कपने लग गए। तो फिर नाड़ हिलाते हुए फिर भी वह आशा टूटी हुई नहीं है, फिर भी आशा जगने की है, फिर भी जीने की इच्छा लेकर के चल रहा है। भैया पूरे लकड़ियाँ तो स्मशान घाट में पहुंच गई, फिर भी वह जीने का विचार कर रहा है। भैया और किसी ना किसी रूप में मुझे और कुछ समय जीने को मिल जाए, ये सोच रहा है। यही तो अज्ञानता है। ये संसारी प्राणी इस बात को समझ नहीं पा रहा है, और यह दुर्लभ से निगोद पर्याय से निकला, निगोद पर्याय से स्थावर पर्याय को प्राप्त कर लिया, स्थावर के बाद तरस पर्याय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय दुर्लभता से प्राप्त हुआ, तीन इंद्रिय से चौरेंद्रिय दुर्लभता से प्राप्त हुआ, और तीन इंद्रिय से चौरेंद्रिय, और चौरेंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्याय बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ। पंचेंद्रिय पर्याय तो प्राप्त हुआ, लेकिन त्रियंच गति को प्राप्त हुआ, और त्रियंच गति में भी आत्मकल्याण का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी अपना कुछ नहीं कर पाया। और दुर्लभता से, और यदि कुछ पुण्य योग से आपको पंचेंद्रिय संगी पर्याय में प्राप्त हो जाता है, तो संगी पर्याय प्राप्त हो गया, तो संगी पर्याय में भी त्रियंच भी है और मनुष्य भी, दोनों प्रकार के है। और त्रियंच गति में यदि हुआ तो वहां पर भी कोई मार्ग प्रशस्त नहीं है। और यदि मनुष्य तो बना, लेकिन म्लेच्छ खंड में जन्म लिया, तो म्लेच्छ खंड में वहां तो पाप के अलावा उस जीवन में कुछ भी नहीं है। और यदि आर्यखंड में जन्म लिया, लेकिन आर्यखंड में भी आपको संगति ऐसे प्राप्त नहीं हुई, और वह भी एक अच्छा कुल भी जन्म, नीच कुल में जन्म हुआ तो भी आप धर्म कर्म से वंचित रह गए। और यदि आपको उच्च कुल में भी जन्म हो गया, उच्च कुल में जन्म होने मात्र से कोई धर्म कर्म जीवन में नहीं आते, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी वह धर्म कर्म की ओर वह अग्रसर नहीं हो पाया, क्योंकि उनके मन में धर्म की भावना ही जागृत नहीं हो पाई, इसलिए उस भव में भी वह पाप करके दुर्गति को चला जाता है। और यदि अच्छा कुल मिला, अच्छा कुल मिलने के उपरांत वह भी अच्छे कुल में भी जैन कुल मिलना यह और दुर्लभ है। और जैन कुल मिला, जैन कुल में मिलने के बाद भी उसमें धर्म को अपनाना ये बहुत कठिन है, क्योंकि धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव होना ये और दुर्लभ है। और आपको यदि मान लीजिए धर्म के ऊपर श्रद्धा भी हो गई, श्रद्धा होने के उपरांत फिर उसको अपनाना, व्रत नियम संयम आदि को पालन करना, ये भाव भी बहुत दुर्लभता से होता है। और वो भाव भी नहीं हुए तो भी जिंदगी व्यर्थ। और यदि उच्च कुल मिला, उच्च कुल मिलने के उपरांत आपको मंदिर आने के लिए भाव भी हो गए और मंदिर आना शुरू कर दिया, लेकिन पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, ये सब दुर्लभता से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सब भाव होना ये बहुत दुर्लभ से दुर्लभ होता चला जाता है। फिर आपने मनुष्य पर्याय में वो पूजा पाठ करने का, व्रत नियम संयम आदि का भी आपने भाव बना लिया, और वो भाव बना करके आपने निर्दोष रूप से उस नियम धर्म का पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन आपने अनुव्रतों को ग्रहण करने का भाव नहीं किया तो भी जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। और अनुव्रतों को ग्रहण कर लिया लेकिन महाव्रतों का भी अंगीकार नहीं किया तो आप वह भी दुर्लभता से प्राप्त होगा, क्योंकि अनुव्रतों को ग्रहण कर लिया, गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर लिया, फिर आपके मन में महाव्रतों को ग्रहण करने के भाव आना और महाव्रत का दीक्षा ग्रहण करके मुनि बनना, ये और दुर्लभ है। और दुर्लभता के साथ तुमने मणि व्रत को भी धारण कर लिया, और मुनि व्रत धारण करके फिर उस मुनि धर्म को निर्दोष रूप से पालन करना, ये और दुर्लभ है। निर्दोष रूप से व्रतों का पालन करना ये दुर्लभ है, और दुर्लभता से मुनि धर्म को भी निर्दोष रूप से पालन कर लिया, लेकिन अंत में समाधि को ग्रहण करना ये और दुर्लभ है।
दुर्लभ से दुर्लभ स्थावर रुद्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ पानी। ये दुर्लभ से दुर्लभ ये पर्याय प्राप्त होती चलेगी। मुनि भी बन गए, मुनि बनने के उपरांत समाधि को प्राप्त करना दुर्लभ है। और यदि आपने समाधि को भी यदि दुर्लभ निर्दोष रूप से पालन कर लिया तो निश्चित समझ लेना सत्तट भवेन, 7-8 भव में नियम से वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। इतना फिर उसके बाद बहुत सरल है 7-8 भव में, क्योंकि एक बार समाधि मरण को प्राप्त होता है और भावपूर्वक समाधि मरण को प्राप्त होता है तो 7-8 भव में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम सब मोक्ष पाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय की हवा ऐसी है कि इस पर्याय में आने के उपरांत जो पूर्व भव में उनने सोचा, देव पर्याय में सोचा, नरकों में भी सोचा कि मैं अब दोबारा ऐसा पाप नहीं करूंगा और मनुष्य पर्याय में यदि मिलेगा तो मैं अच्छा कर्म करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा और दोबारा नरक में नहीं आऊंगा, ऐसा वो भाव करता रहा। और स्वर्ग में जो बैठा हुआ देव भी वह सुविचार करता है कि अब मनुष्य पर्याय में आऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मुनि बन करके तपस्या करके मैं निर्वाण को प्राप्त करूंगा। लेकिन वहाँ से जैसे ही यहाँ पर जन्म होता है, यहाँ की हवा ऐसी लग जाती है कि लगने के उपरांत वो भूल जाता है, नरकों का दुख भी भूल गया और स्वर्गों का सुख भी बोला और वहाँ जो संकल्प किया तो वो भी भूल जाता है और फिर यहाँ राग द्वेष और पंचेंद्रिय विषयों में लग जाता है और वही पाप करना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ की हवा ही ऐसी है, क्योंकि इसमें भी अपने आप को निर्मल और पवित्र भावना रखना ये बहुत कठिन हो जाता है। और इस प्रकार निर्मल और पवित्र भावना रखने के बाद भी हम आत्मा का कल्याण की भाव करना ये बहुत दुर्लभ हो जाता है। इसीलिए तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, एक लकड़हारे की, और वह लकड़हारा जंगल में जा कर के लकड़ी काट के आता और नगर में ला कर के बेचने का काम करता। एक बार की बात है, एक कवि ने उस बात को लेकर के बहुत अच्छे सुंदर ढंग से उसका विश्लेषण किया और कहा, दुर्लभ नर भव पाना इसको नहीं गवाना, दुर्लभ नर भव पाना इसको नहीं गवाना, मूर्ख ने चिंता मन पाया फेंक उसे जब काग उड़ाया, उसका गुण नहीं जाना इसको नहीं गवाना, इसको नहीं गवाना, दुर्लभ नर भव पाना इसको नहीं गवाना। देखो वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट करके आता है और नगर में ले जा करके बेचता है। एक दिन गर्मी का समय, ऊपर से धरती का तपन, नीचे धरती का तपन, ऊपर से सूर्य का तपन और बीच में हवा, गरम गरम हवाएं चल रही है। ऐसे समय में वह लकड़हारा सिर के ऊपर एक लकड़ी का गट्ठा लेकर के जा रहा है और वह गर्मी के कारण परेशान होकर के कहीं पेड़ के छाँव में विश्राम करने का विचार करता है और एक वटवृक्ष का पेड़ देख करके उसकी छाया में जा करके वह विश्राम करने लगता है। वहाँ बैठ जाता है, कंकड़ पत्थर वगैरह बहुत सारे पड़े थे, वह बीन करके जगह साफ सफाई करने लगा और उसी में वहाँ पर एक चमकीला पत्थर दिखा। अरे चमकीला पत्थर देख करके उसको लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़, अच्छा पत्थर है, चलो चटनी पीसने में काम आ जाएगा। ऐसे सोच करके वह अपने जेब में रख देता है और कुछ समय पश्चात उसको प्यास सताने लग जाती है। प्यास जैसे ही सताने लगती है तो उसके मन में भाव आ गया, यदि पानी पीने को मिलता तो कितना अच्छा था। जैसे ही मन में विचार किया वैसे ही एक पानी का जग ठंडा ठंडा उसके सामने आ जाता है और वो पानी पी करके अपनी प्यास बुझा लेता है और आनंद आ जाता है उसको और थोड़ी थकान थोड़ी सी हल्की सी हो जाती है। कुछ समय ऐसे बैठ करके और निकाल देता है और उसके उपरांत उसको भूख लगना शुरू हो जाती है और जैसे ही उसको भूख लगना शुरू हो जाती है पुनः उसके मन में आ गया कि मुझे खाने को यदि मिल जाता तो कितना अच्छा हो जाता। और जैसे ही मन में उन्होंने इच्छा की वैसे पंच पकवान की थाल भर करके उसके सामने आ जाती और वह देख करके, वह थाल देख करके वह दंग रह जाता कि ज़िंदगी में इस प्रकार का कभी भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ था। और वह अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को देख करके वह अपने भूख को रोक नहीं सका
और पूरा वह थाली में से पूरे पकवान खाना शुरू कर देता, भोजन करना शुरू कर देता, और दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा उसको कोई भरोसा नहीं था। और इतना वह खा लेता है कि ठूस ठूस करके खा लेता है, दोबारा खाने को मिले या न मिले। और वह फिर इसके उपरांत बाद में पानी पी के डकार लेता हुआ, अब तो उसको हिलने डुलने को भी कहीं गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि सब उन्होंने थोड़ी बहुत गुंजाइश जो भी थी उन्होंने ऊपर से और डाल करके उसको और टाइट कर लिया था। अब उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा भोजन कभी खाने को नहीं मिला था, इसलिए ऐसा भोजन वो कैसे छोड़ सकता था। थाली भरी हुई आई है तो ऐसे कैसे खाली छोड़े, उसको पूरा तो सुपड़ा साफ करके ही तो हम उसका ये करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पूरा थाली साफ कर लिया और डकार लेते हुए वहाँ से उठ जाता है। अब तो उसको चलने की भी ये नहीं हो रही है और बैठने की भी क्षमता नहीं है। अब लेटने का विचार करने लगा, लेकिन लेटूँ तो इन कंकरों में कैसा लेटूँ। और ऐसा विचार आया कि भैया एक आधा खटिया मिल जाता तो बहुत अच्छा था। जैसे खटिया के भाव करी तो वहाँ एक पलंग आ जाता है। अब पलंग आने के उपरांत पलंग के ऊपर बैठता हुआ उसको लगा कि भाई यदि मान लीजिए इसके ऊपर यदि डंडलप की गद्दी होती तो कितना अच्छा था। भाई यहाँ तो पलंग पर लकड़ी के ऊपर ऐसे सोने से थोड़ा सा ये नहीं, मैं डंडलप की गद्दी पर और थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और जैसे उनने सोचा डंडलप की गद्दी भी आ गई और पलंग भी बिछ जाता है। पलंग के ऊपर वह डंडलप की गद्दी बिछी हुई है और उसके साथ साथ तकिया भी आ जाती है और तकिया के ऊपर सिर रख करके सोने लगता है। और जैसे ही सोने लगता है नींद लगने को है, इतने में उस पेड़ के ऊपर एक कौवा आ जाता है और कौवा आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, काव 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 करने लगता है। और वह इसकी नींद हराम हो जाती है तो इसको आता है गुस्सा, आओ देखा ना ताव देखा। और वह लेटा हुआ था, उसको उठने की हिम्मत नहीं थी कि उठ करके कंकड़ उठा करके उस कौवे को भगा दे, क्योंकि इतना वो तो खा चुका था, न इधर उधर करवट बदलने की उसकी क्षमता थी। और ऐसी दशा थी कि उनने आओ देखा ना ताव देखा, जेब में जो पत्थर रखा था उसी को उठा करके कौवे को उड़ाने के लिए फेंक मारा। जैसे ही वह पत्थर फेंक दिया वैसे ही उस पत्थर को कौवा लेकर के उड़ जाता है। और जैसे ही वह पत्थर चला जाता है तो ये डंडलप की गद्दी भी चली जाती है और वह तकिया भी चला जाता है और जो जो उसके प्राप्त हुआ था सब चला जाता है। ये हाथ मलते रह जाता है, अरे क्या हो गया, ये अचानक ये सब डंडलप की गद्दी और ये सब कहाँ गायब हो गया। और वह सोचने लगता है अरे ये, और वह उसी सिर पकड़ के बैठ जाता है, क्या गलती हो गई क्या गलती, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चमत्कार देख करके वह आश्चर्य होने लगा कि ये क्या हुआ ये क्या हुआ। इतने में वहाँ से एक जौहरी निकल रहा था और उस रास्ते से जा रहा था और वह जैसे पेड़ के नीचे आ गया तो वो भी थोड़ा सा विश्राम करने की दृष्टि से पेड़ के नीचे रुक जाता है और उस लकड़हारे को देखता है, क्या भाई बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या बात है। कुछ नहीं लेकिन वह सेठ जी उनने कहा कि नहीं कुछ तो बात है, तुम्हारा मुखड़ा बता रहा है कि तुम्हारे से तो कुछ बात है, तुम बता नहीं पा रहे हो, तो बता दो क्या है, समस्या का हल कुछ मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा। उनने कहा अब जो स्वयं के साथ जो घटना घटी थी वो पूरे उनने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा ये हुआ था और ऐसा हो गया। अरे मूर्ख वो कोई सामान्य पत्थर नहीं था, वह तो एक चिंतामणि रत्न था जो चिंतित वस्तु को देने वाला। तुम मन में सोचा और वह चीज आपको प्राप्त हो गई, ऐसा वह चिंतामणि रत्न था, तुमने उस कौवे को उड़ाने के लिए फेंक दिया। अरे मूर्ख, इसीलिए तो काम दुर्लभ नर भव पाना, इसको नहीं गवाना। मूर्ख ने चिंतामन पाया, फेंक उसे जब काग उड़ाया, उसका गुण नहीं जाना, इसको नहीं गवाना, इसको नहीं गवाना। दुर्लभ नर भव पाना, इसको नहीं गवाना। समय यही है सब कुछ कर लो, पुण्य पदार्थ चुग चुग भर लो। अवसर हाथ न आना, इसको नहीं गवाना।
इसको नहीं गवाना, दुर्लभ नर भव पाना, इसको नहीं गवाना। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुआ है, इसको ऐसे ही मत छोड़ना, ऐसे ही मत गवा देना। और यदि ऐसे ही छोड़ दिया तो समझ लेना कि दोबारा ये प्राप्त हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। 2000 सागर वर्ष में 48 बार मिलने वाला है। इसीलिए 2000 सागर वर्ष के भीतर आप अपना आत्मा का कल्याण करके उस शाश्वत रविनेश्वर श्री मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्ति, धन दौलत सोना चांदी हीरे मानिक मोती आदि सब कुछ आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक यथार्थ ज्ञान आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपनाना पड़ेगा। यही इसके ऊपर आस्था निष्ठा और रख करके हमें चलना पड़ेगा। और जिसको ये सम्यक दर्शन के ऊपर श्रद्धान हो जाता है और वह श्रद्धान करने वाला व्यक्ति यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके वह यथार्थ चारित्र को भी प्राप्त करके वह अपना आत्मा का उद्धारण कर लेता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन की सार्थकता, व्रत नियम संयम आदि पालन करके हम अपना आत्मा का उद्धार करें। जय बोलो महावीर भगवान। बोधि